हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम देखेंगे हमारा बीएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में पेपर नंबर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 2 हमारी जो चल रही थी, जिसमें हम फिनॉल वाला पार्ट कर रहे थे। उसमें फिनॉल का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 100% एग्जाम में आ सकता है। फिनॉल से निम्न को कैसे प्राप्त करेंगे। यहाँ पर 4 आपको कार्बनिक यौगिक दे रखे हैं जो कि फिनॉल से कैसे बनेंगे वो आपको रासायनिक अभिक्रिया लिखकर बताना है। जैसे पहला आपका फिनोप्थलीन, दूसरा साइक्लोहेक्सेनॉल, तीसरा है पी हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन और चौथा है पिक्रिक अम्ल। तो ये चारों यौगिक जो होते हैं फिनॉल से कैसे बनेंगे वो देखते हैं। सबसे पहला क्या बनाना, हमको फिनॉल से फिनोप्थलीन बनाना है। थ्योरी लिखी हुई है, ठोस फिनॉल को जब H2SO4 की उपस्थिति में थैलिक एनहाइड्राइड के साथ गर्म करते हैं तब फिनोप्थलीन बनता है। क्या लेना आपको, ठोस फिनॉल और H2SO4 और थैलिक एनहाइड्राइड। तो सबसे पहले ये जो थैलिक एनहाइड्राइड होता है इसका डायग्राम कैसा बनता है वो आप देख लें। ये जो डायग्राम है जिसमें एक रिंग बनी हुई है, ऊपर आपको CO लिखना है, नीचे भी आपको CO लिखना है, लेकिन नीचे का CO आपको ओपन फॉर्म में बनाना है ना। और यहाँ पर आपको एक ऑक्सीजन लगा देना है। ये है आपका थैलिक एनहाइड्राइड। तो सबसे पहले आप थैलिक एनहाइड्राइड बना दे, साथ में 2 फिनॉल बना दे। ये है आपके फिनॉल का फॉर्मूला। के अंदर हमने एक हाइड्रोजन को ओपन फॉर्म में बनाया है ताकि हम आसानी से अभिक्रिया करा सकें। अब आपको क्या करना है, एरो लगाना है, एरो के ऊपर लिखना है H2SO4 और उससे गर्म करना है ताकि ये दोनों अभिक्रिया करके क्या बना लेंगे, फिनोप्थलीन। कैसे बनेगा देखना। देखो आप क्या करें, अभिक्रिया को मेरे साथ लिखते जाइए तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपको क्या करना है, ये यहाँ से 2H और ऊपर का एक O मिला के H2O को बाहर कर देना है। ये दोनों हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन H2O बन के बाहर हो जाएंगे। अब क्या करना है, ये जो आपका नीचे वाला कार्बन है, इस कार्बन से ये दोनों रिंग आपको जोड़ देना है। तो क्या बनेगा देखना, ये O गया, ये H गया, ये H गया, ये बन गया आपका H2O बन के बाहर। अब क्या होगा, ये कार्बन सीधे इस रिंग से जुड़ जाएंगे, है ना। ये जो कार्बन है ये दोनों इस रिंग से जुड़ जाएंगे और ये बन जाएगा आपका फिनोप्थलीन। कुछ नहीं करना, पूरा स्ट्रक्चर एज इट इज़ बना देना और इस कार्बन से डायरेक्ट इस रिंग को जोड़कर ये नीचे का भी पूरा एज इट इज़ बना देना, ऊपर का भी एज इट इज़ बना देना। इसे ही हम बोलते हैं फिनोप्थलीन। नाम आपको जरूर लिखने हैं, है ना। इसका नाम है थैलिक एनहाइड्राइड, इसके नीचे आप लिखेंगे फिनॉल और इसके नीचे लिखेंगे आप फिनोप्थलीन। दूसरी अभिक्रिया देखते हैं जिसमें हमको फिनॉल से साइक्लोहेक्सेनॉल बनाना है ना। फिनॉल को 200 से 250 डिग्री सेल्सियस पर हाइड्रोजनीकरण करने पर साइक्लोहेक्सेनॉल प्राप्त होता है ना। तो क्या लेना आपको, फिनॉल लेना है, तापमान कितना रखना है 200 से 250 और क्या करना है हमको, हाइड्रोजनीकरण करना है, यानी हमें उसको हाइड्रोजन देनी है। तो यहाँ पर हम उसको टोटल 6 हाइड्रोजन देंगे जिसके लिए हम 3H2 लिखते हैं, है ना। डायरेक्ट 6H नहीं लिखना है, 3H2 लिख देना है, ठीक है। और एक उत्प्रेरक चाहिएगा जिसके लिए हमने निकेल लिया है, ठीक है। तो फिनॉल लिख दिया, फिनॉल का फॉर्मूला 3H2 लिख दिया, ऊपर निकेल लिख दिया, नीचे हमने तापमान लिख दिया। अब आपको क्या करना है, ये जो 6 हाइड्रोजन है जब इस फिनॉल में जुड़ जाएंगे तो कुछ नहीं करना, बहुत इजी है, बस यहाँ से रिंग हटा देना। तो ये रिंग हट जाएगी और फिनॉल काय में बदल जाएगा, साइक्लोहेक्सेनॉल में। अगर सर्कल लिखोगे तो फिनॉल कहलाएगा और सर्कल हटा दोगे तो साइक्लोहेक्सेनॉल कहलाएगा। अगला है पी हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। यहाँ पर हमें फिनॉल से पी हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनाना है। तो थ्योरी लिखी है, फिनॉल को 0 डिग्री सेल्सियस पर क्षारीय माध्यम में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से क्रिया करने पर युग्मन अभिक्रिया द्वारा पी हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनता है। फिनॉल तो लेना ही है, सारी अभिक्रिया फिनॉल से होगी। तापमान कितना रखना है, 0 डिग्री सेल्सियस। माध्यम कौन सा रखना है, क्षारीय। और अभिक्रिया किससे करानी है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से। जो अभिक्रिया होती है उसका नाम युग्मन अभिक्रिया भी होता है। तो सबसे पहले लिख लो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो ये हो गया आपका बेंजीन N2Cl, यही इसके नीचे ये आप लिखोगे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो ये लिख लिया हमने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। यहाँ लिख लोगे फिनॉल। फिनॉल को यहाँ हमको इस तरह से लिखना है, सीधा मत लिखना, उसको इस तरह से आड़ा लिखना है ताकि रिएक्शन अच्छे से हो सके। यहाँ पर फिनॉल का हाइड्रोजन आपको बाहर कर देना है ताकि आपकी रिएक्शन ईजी हो सके। क्या करोगे आप, यहाँ से Cl और यहाँ से H ये निकाल दो, ये HCl आपका बाहर हो जाएगा और ये रिंग सीधे ही कहाँ से जुड़ जाएगी, नाइट्रोजन से, ठीक है। क्या किया हमने, HCl को बाहर कर दिया,
है ना। और इस रिंग को डायरेक्ट आपको इस नाइट्रोजन से जोड़ देना है, ठीक है। तो देखो ये रिंग आ गई, ये नाइट्रोजन आ गया, और ये पीछे का पूरा पार्ट यहाँ पे हम जोड़ देंगे। तो इस तरह से बनेगा आपका पी हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। अगला बनाना हमको फिनोल से पिक्रिक अम्ल। फिनोल को सांद्र HNO3 व सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर पिक्रिक अम्ल बनता है। फिनोल लेना है, साथ में हमको क्या लेना है, सांद्र HNO3 जिसके हम 3 अणु लेंगे, और अभिक्रिया के लिए हमको साथ में लेना है सांद्र H2SO4। ले लिया, फिनोल लिखा, इसके नीचे लिख देना फिनोल, इसके नीचे लिख दोगे नाइट्रिक अम्ल, और ये ले लिया हमने एरो के ऊपर H2SO4। कुछ नहीं करना है, बहुत इजी है। क्या करना है, इस NO3 में से 3 NO2 ग्रुप निकालना, और उन 3 NO2 ग्रुप को अलग अलग जगह पर एक यहाँ और एक यहाँ जोड़ देना है। तो ये बन जाएगा आपका पिक्रिक अम्ल। कुछ नहीं करा है, 3 NO2 HNO3 से निकाल के ये 1, ये 2 और ये 3 जगह पर फिनोल में NO2 जोड़ देंगे, तो ये कहलाता है आपका पिक्रिक अम्ल। इसके नीचे आप लिखेंगे पिक्रिक अम्ल। तो इस तरह से हमने देखे फिनोल से हम निम्न को कैसे प्राप्त करेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें, ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको समय पर मिल सके। साथ ही अगर आप हमसे और कोई टॉपिक चाहते हैं जिसकी वीडियो आप चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।